वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तरफ भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम छोटी छोटी 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं जिससे बच्चे तो बहुत खुश होंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जी बाउंटी चॉकलेट, जो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। हम इसे ईजी वे में घर पे बनाएंगे। और फिर हम बनाएंगे जी मग केक। जब हमें खाने की क्रेविंग होती है ब्राउनी केक या मग केक, और हमें अर्जेंट दिल करता है खाने को और नहीं दिल करता कि हम ज़्यादा बड़ा काम करें, तो मैं आज आपको मग में चॉकलेट केक या ब्राउनी केक जो भी आप कहेंगे मैं वो सिखाऊंगी। पहले हम आएंगे बाउंटी बार्स की तरफ, बाद में बढ़ेंगे कप केक की तरफ। पहले हम इस डेसिकेटेड कोकोनट में ये डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मेरा ट्राईपॉड से मोबाइल गिर गया है, वो उसका स्टैंड टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये दोनों यकजान हो जाए। इसमें मुझे कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और डाला है। और जो मिक्सिंग हाथों से होती है ना, वो स्पैचुला से नहीं होती। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब आप देखें ये इस तरह एक बार की शक्ल इख्तियार कर गई है, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, स्क्वायर बाउल में। अब हम इसे एक स्क्वायर बाउल में डाल के अच्छी तरह ऐसे स्पैचुला से प्रेस करेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और आधे घंटे के बाद हम इस पर चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। केक बनाने के लिए हमने ली है जी 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप्स, 3 खाने के चम्मच छना हुआ मैदा, 2 खाने के चम्मच ऑयल और 4 खाने के चम्मच हमने लिया इसमें दूध। इसके लिए सबसे पहले मग में हम डालेंगे मैदा, डालेंगे कोको पाउडर, डालेंगे अपना बेकिंग पाउडर, डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें अब दूध डालेंगे, तो हमने 4 खाने के चम्मच लिया था। और ऑयल डालेंगे 2 खाने के चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने बड़ा कप लिया क्योंकि इसने फूलना भी, आप चाहें तो छोटे कप में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच जो हमने इस मिक्स करने के बाद इसमें ये डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर तक मिक्स हो जाए। अब हम इस चम्मच को इसमें से निकाल लेंगे। अब बाकी के चॉकलेट चिप्स हम इसके ऊपर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। देखें जी 1 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी है। और इसे छोटे कप में बनाया मैंने, लास्ट टाइम इस छोटे कप में बनाया था, कभी ये ज़्यादा फूलता कभी कम, इसलिए मैंने इस दफ़ा इसको बड़े कप में बनाया। और 3 खाने के चम्मच ने इसमें पीसी चीनी मैंने ऐड की थी, वो मैं उस टाइम काउंट करना भूल गई थी। वो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स करेंगे तो उसी में आप उसको मिक्स करेंगे। चाहें तो आप इसके ऊपर ये चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब मैं आपको इसका एक स्पून निकाल के दिखाऊँगी। कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस सा हमारा ब्राउनी केक जो है रेडी हो गया। ये मिडनाइट या जिस टाइम भी आपको क्रेविंग्स हो उसके लिए आप इसको खा सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने बाउंटी बार्स की तरफ। अब इसको फ्रिज में छोड़े हुए आधा घंटा हो गया। हम इसके स्लाइस काट लेंगे जितनी को हम इसकी बाउंटी बार बनानी। देखें ये बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा इसको देख के ही कि ये बिल्कुल अब ना बार इसके जो है ना ईजीली कट जाएंगे। एक प्लेट पे हम बटर पेपर बिछा लेंगे और अब हमने इसमें से निकाली ना एक चॉकलेट, इस पर हम चॉकलेट लगाएंगे। राउंड शेप में बनाया, आप इसको जिस मर्जी शेप में बनाएं। अब हम इसको एक फोक की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट, और फोक की मदद से हम इसको उठा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो उतर जाए। और इसे हम डाल देंगे इस बटर पेपर पे। इस तरह से हम अपने तमाम तैयार कर लेंगे।
ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी चॉकलेट बाउंटी बॉल्स रेडी हैं। और ये हमने अपने मग केक को भी डिश आउट कर दिया है। हालांकि इसे मग में ही खाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसको दिखाने के लिए कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से पक गए, बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चा नहीं है। और ये जो हमारा चॉकलेट जो थी ना, चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा कोकोनट मिक्स किया था ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी ना फ़ेरेरो रोशर वाली लुक आए, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो फ़ेरेरो रोशर बहुत पसंद करता है, तो मैंने इसलिए इसको राउंड शेप दी है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो वो जो चॉकलेट में जब बहुत ज़्यादा कोकोनट इकट्ठा हो गया ना, तो जो बाकी का कोकोनट था ना एक्स्ट्रा मेरे पास, वो भी मैंने इसी में डाल के इसको मिक्स किया, क्योंकि उसको ज़ाया तो करना नहीं था ना, चॉकलेट को ज़ाया करना था। मैंने दोनों को मिला के ना इसके भी कोकोनट चॉकलेट बॉल्स बना दिए। और ये हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं आपके साथ नई रेसिपी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।